कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। उसकी वजह से आपकी जो हार्ट की मसल्स है उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। यानी कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक नहीं किया तो किस में चेंज हो सकता है, आपके एमआई में। और एमआई होगा, चेस्ट पेन होगा, तो देखिएगा कौन सी ड्रग्स देंगे सबसे पहले। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर तो बच्चों अपन बीपी के फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए देते हैं। एस इनहिबिटर के एग्जाम्पल होते हैं कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को प्रोडक्शन को कम करवाते हैं। और बॉडी में एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होगा तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कम होगा। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कम होगा तो बीपी भी कम होगा। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव में देते हैं, यानी कि ये सिस्टोलिक बीपी को कम करवाते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कम करवा के। तो ये नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है एमआई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों एस्पिरिन। तीसरा ऑप्शन है बच्चों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी अपन कहाँ देते हैं, बेसिकली हाइपरटेंसिव की ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइपरटेंशन में देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करवाती है, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करवा के बीपी को क्या करवाती है, कम करवाती है। और बीपी कम होगा, हार्ट रेट को कम, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, हार्ट रेट भी कम, बीपी भी कम। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जाम्पल होते हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, क्लिनिडिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाजेम। तो ये भी किसको करवाते हैं, बीपी को। ठीक है, अगला है बच्चों स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या होते हैं, लिपिड के लेवल को कम करवाते हैं, यानी कि एंटी लिपिडेमिक्स बोलते हैं। लिपिड बोले तो जो आप फैट लेते हैं ना उनके लेवल को कम करवाते हैं। और स्टेटिन्स के एग्जाम्पल होते हैं जिन भी वर्ड के पीछे स्टेटिन है, अटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, पितावास्टेटिन, ये। ठीक है, इजेटिमाइब, ये सब क्या है, स्टेटिन्स। तो ये लिपिड के लेवल को कम करवाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नहीं है। आंसर जाएगा बच्चों सी। कौन सा, सी, सॉरी बी, एस्पिरिन। क्या देंगे, एस्पिरिन। देखिएगा एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट्स ड्रग होती है, यानी कि एस्पिरिन प्रोफाइलेक्सिस में। देखो एमआई क्यों आता है, क्योंकि थ्रोम्बस बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में। तो अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में तो थ्रोम्बोलाइटिक्स ही देना है आपको, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टेप्लेज ये देते हैं। लेकिन प्रोफाइलेक्सिस में जैसे इमरजेंसी में आए तो सबसे पहले एंटीप्लेटलेट्स लगा दो। और एंटीप्लेटलेट्स में क्या होता है, एस्पिरिन। ये क्या होती है, ये ब्लड का थक्का नहीं बनने देगी। ठीक है, और आप किससे प्रिवेंशन करवा सकते हो, फादर एमआई से। डन। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्लेसिबोज। कि प्लेसिबो थेरेपी होती है उसके बारे में कौन सा इनमें से सेंटेंस सही है। ठीक है, देखिएगा प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन, प्लेसिबो इज द इनर्ट मटेरियल एडेड टू द ड्रग टू मेकिंग टेबलेट्स, प्लेसिबो डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, ऑल पेशेंट रेस्पॉन्ड टू द प्लेसिबोज। राम राम जी, टिंकू मजा किया। बताइए अब आंसर बता दीजिए आते ही कि प्लेसिबो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए, बी, सी या डी। साक्षी जी ए, नैना चौहान ए, वैष्णो द्विवेदी ए, राज कपूर ए, सारिका ए, संगीता ए, कृष्णा ए, मयंक ए, कविता ए। मैक्सिमम का आंसर ए आ रहा है, तो क्या ए को लॉक कर दिया जाए बच्चों। हाँ टिंकू जी ए, बिट्टू ए। चलो मैक्सिमम का आंसर है बच्चों ए। तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, तो देखिएगा प्लेसिबो क्या होता है। अब प्लेसिबो को बच्चों अपन सीधी सी बात है डमी मेडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डमी मेडिकेशन। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों ए। करेक्ट आंसर क्या है, डमी मेडिकेशन। अब देखो बच्चों डमी मेडिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो डमी मेडिकेशन क्या होता है, ओ तो इससे मिलते जुलते नहीं है। डमी मेडिकेशन क्या होता है बच्चों, यानी कि प्लेसिबो इनएक्टिव सब्सटेंसेज यूज्ड टू ट्रीट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। यानी कि इनएक्टिव सब्सटेंसेज अपन काम में ले सकते हैं पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को
ठीक करने के लिए। जैसे पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहा है कि सर मेरे को वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, और डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर रखा है ऑनडेनसेट्रॉन, ब्रांड नेम आता है बच्चों इसका एम सेट। भाई दिन में 3 बार दे सकते हो आप, सुबह 6 बजे, दिन में 2 बजे और रात को 10 बजे। अब आपने जैसे TDS में जो 2 बजे का था वो लगाया ही था इंजेक्शन वोमिटिंग का, फिर भी पेशेंट 2:30 बजे आके क्या बोल रहा है, मेरी वोमिटिंग ठीक नहीं हो रही मेरी वोमिटिंग ठीक। तो आप क्या करते हो फिर, प्लेसिबो का इस्तेमाल करते हो। प्लेसिबो का मतलब डिस्टिल वाटर का यूज कर सकते हो आप उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। एमसेट नहीं लगाना दोबारा से, ओवरडोज हो सकता है। क्या करो, डिस्टिल वाटर लगा सकते हैं, पेशेंट देखना उस थोड़ी देर बाद में आपको ये बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल ठीक हो गई मेरी वोमिटिंग। क्यों? क्योंकि उसने साइकोलॉजी बिठा ली थी कि मैं तो बार बार बस किससे ठीक होऊंगा, बस एम सेट से, मुझे तो उल्टी का इंजेक्शन ही लगाइए। ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना अपने घर में भी, दादाजी को बोलोगे आप कि मुझे तो आप एम्स में दिखा लो, वहाँ दिखा लो, नहीं मैं तो उस बंगाली के ही ठीक होऊंगा, मेरे तो लगती ही नहीं दवाइयाँ एम्स की। ठीक है, तो बंगाली क्या कहते हैं, उन्होंने प्लेसिबोज मतलब साइकोलॉजी बिठा ली कि मैं तो इसके ही ठीक होऊंगा। ठीक है, तो फिर प्लेसिबो का मतलब है बच्चों यहाँ पर डमी मेडिकेशंस, यानी कि आप जिन इनएक्टिव सब्सटेंस है, डिस्टिल वाटर में कौन सा कंटेंट है, कुछ भी तो नहीं है, तो वो लगा दो, उससे पेशेंट के साइकोलॉजिकल ठीक हो जाएगा। हिस्टीरिया में भी यही होता है बच्चों, HCR जो ढोंग करती है ना फीमेल्स, हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें भी क्या करता है डॉक्टर, राइल्स ट्यूब दिखा देता है पेशेंट को, ऐसी फीमेल को या पेशेंट को, तो जैसे राइल्स ट्यूब दिखाएगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल समझ में आया। तो यानी कि प्लेसिबो को अपन डमी मेडिकेशंस बोलते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सबस्टांसेज नहीं होता उस इंजेक्शन में, कोई कंटेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर होता है। पेशेंट ठीक कि मेरे तो इंजेक्शन से ही जाएगा बुखार, मैं तो कतई नहीं होंगे टेबलेट से ठीक। आराधना जी गुड इवनिंग जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंगल बेस्ड ड्रग टू स्टॉप वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिंगल बेस्ड ड्रग टू स्टॉप वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कि कौन सी सिंगल बेस्ड ड्रग है जो HIV के वर्टिकल ट्रांसमिशन को स्टॉप करती है। ऑप्शन 1 नेविरापाइन, ऑप्शन बी जिडोवुडिन, ऑप्शन सी लामीवुडिन, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। सर मैं तो नमक घोल कर ही दे देता हूँ, वोमिटिंग हो जाती है। हाँ बहुत बढ़िया, नमक से नालायकों और ज़्यादा वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं देना है। किसी का BP बढ़ा होगा और आपने ऊपर से नमक दे दिया तो उसका और ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेशेंट को खतरे में डाल सकते हो आप। ठीक है, इसलिए खुद डॉक्टर ना बने, खुद के डॉक्टर बनने को फार्मेसी की भाषा में बोलते हैं OTC ड्रग्स, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स। हाँ तो बताइए, जिडोवुडिन ए बी में टक्कर हो रही है बच्चों। पारुल सोलंकी जी गुड इवनिंग जी। कृष्णा मालविया ए, फिजा मंसूरी बी, मतलब कृष्णा मालविया सॉरी बी, जमुना जी बी, मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है बी, कि एक ऐसी ड्रग से जो वर्टिकल ट्रांसमिशन को क्या करती है, स्टॉप करवाती है। तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, A B में टक्कर चल रही है। मतलब एक ने B दे दिया तो क्या सभी B देंगे? हाँ A, वेरी गुड मयंक जी B। तो देखिएगा पहली चीज तो ये देखो बच्चों, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है बच्चों HIV का प्रेग्नेंट फीमेल के मतलब प्रेग्नेंट फीमेल से किसमें स्प्रेड हो जाना, उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो या बेबी में, किसमें स्प्रेड हो जाना, बेबी में। ठीक है, और ये कब होता है सबसे ज़्यादा बच्चों, ये सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग लेबर। तो एक बार क्वेश्चन आया था आपके ग्रुप 5 में कि सबसे ज़्यादा वर्टिकल ट्रांसमिशन कब देखने को मिलता है, तो लेबर के टाइम पे। किस टाइम पे? लेबर के टाइम पे। ठीक है,
वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि HIV का प्रेग्नेंट मदर से किस में स्प्रेड हो जाना, बच्चे में। और ये कब होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है ये लेबर के टाइम पर। ठीक है, अब देखो जो बच्चों जीडोवुडीन है, जीडोवुडीन क्या होती है, फर्स्ट डिस्कवर्ड ART है, मतलब अगर ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है। ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी HIV के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। ठीक है, HIV या एड्स। ठीक, अब जीडोवुडीन तो क्या होती है, फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड ART है, यानी कि HIV के ट्रीटमेंट में अगर जो सबसे पहले एड्स की दवा खोजी गई या काम में ली गई तो वो कौन सी है, जीडोवुडीन। ये नीडल स्टिक इंजरी में भी देते हैं, अगर किसी HIV वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो आप और उसी की नीडल आपके प्रिक हो गई तो वहाँ भी कौन देते हैं, NSI में भी कौन देते हैं, जीडोवुडीन। इसका साइड इफेक्ट होता है बच्चों, बोन में सप्रेस करवाती है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन को ठीक नहीं करवाती, HIV को करवाएगी लेकिन वर्टिकल को नहीं करवाएगी। लामीवुडीन ये सेफेस्ट ART है, इसका ना के बराबर साइड इफेक्ट है किसके, लामीवुडीन के, तो ये भी नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो क्या है बच्चों, अमाइनोग्लाइकोसाइड की ड्रग है, ये तो TB की ड्रग है, तो यहाँ पर तो काम में नहीं आएगी। ठीक है, आई बात समझ में, बची क्या, नेविरापाइन। अब देखो नेविरापाइन क्या होता है बच्चों, नेविरापाइन एक हार्ट ग्रुप होता है, हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, रिट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि कौन सी क्लास की ड्रग है ये, हार्ट। ठीक, अब हार्ट में क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देना, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, और अपन हार्ट की एक ड्रग्स होती है, वो होती है बच्चों नेविरापाइन। एक देखो RTI देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। एड्स के ड्रग का क्लासिफिकेशन देखोगे, इसमें दो होती है, NRTI और NNRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड। तो जो नेविरापाइन है बच्चों वो किसकी ड्रग है, नॉन न्यूक्लियोसाइड। तो नेविरापाइन देखो क्या होती है, यानी कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकती है। कैसे, एक डोज तो दे दो बच्चों मदर को ड्यूरिंग लेबर, 1 डोज गिवन टू मदर ड्यूरिंग लेबर, यानी कि इसकी एक डोज तो मदर को लेबर के टाइम पे दे देंगे, गिवन टू मदर ड्यूरिंग लेबर, और एक डोज देंगे बच्चों चाइल्ड को, 1 डोज गिवन टू चाइल्ड within 72 hours after birth। यानी कि देखो वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि मदर से किस में आ जाना, स्प्रेड हो जाना HIV का बेबी में, तो उसमें क्या देंगे, नेविरापाइन। एक डोज तो देंगे मदर को लेबर के टाइम पे और एक डोज दे देंगे बच्चे को जन्म के 72 घंटे के अंदर अंदर। तो ये किसको रोक लेगी, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों नेविरापाइन। कौन सी ड्रग्स देंगे बच्चों, नेविरापाइन। ठीक है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखो, विद डिजोक्सिन ऑलवेज मॉनिटर, कि एक पेशेंट है जिसमें डिजोक्सिन चल रही है। ठीक है, उसमें आप क्या मॉनिटर करोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, A BP, B हार्ट रेट, C रेस्पिरेशन या D टेम्परेचर। कि एक पेशेंट है जिसमें डिजोक्सिन चल रही है तो उसमें आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या ध्यान रखेंगे, फिजा मंसूरी A, प्रतीक्षा चावड़ा B, भारती B, 100% लॉक कर दो। क्या नाम है इनका, विजेता, क्या नाम, विजेता कुशवाहा, हार्ट रेट बी को लॉक किया जाए सर। कविता जी बी गोविंद, ब्रिजेश, रागिनी जी B A, अपर्णा,
बताइए, सभी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। सारिका बी, बिट्टू बी, चलो ठीक है। मैक्सिमम का आंसर आता है बच्चों बी। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत सारी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिजोक्सिन। अब देखो बच्चों, डिजोक्सिन क्या होती है? तो डिजोक्सिन एक ग्रुप होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइडर, कार्डियक ग्लाइकोसाइडर्स, यानी कि हार्ट पे काम करेगी, या इसी ग्रुप को बोलते हैं बच्चों अपन डिजिटेलिस। उस ग्रुप से क्या करती है? बिलोंग करती है। कौन? आपकी डिजोक्सिन। अब डिजोक्सिन देंगे तो क्या करती है बच्चों? बहुत ध्यान से देना कि क्या फंक्शन है डिजोक्सिन का और क्या करती है। देखिएगा, यानी कि देखिएगा, जैसे ये सेल से या कोई हार्ट की मसल से सोडियम बाहर तो पोटेशियम अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ एक एटीपेज होता है, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, और एक होता है बच्चों ये सोडियम कैल्शियम एटीपेज, सोडियम कैल्शियम एटीपेज। तो देखिएगा, जो आपकी डिजोक्सिन होती है ना बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज को तो क्या कर देगी? ब्लॉक। और किसको एक्टिवेट कर देगी? सोडियम कैल्शियम एटीपेज को। इसकी वजह से कैल्शियम आपके कहाँ चल जाएगा? हार्ट मसल्स में, और हार्ट मसल्स में कैल्शियम जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, और हार्ट मसल्स में कैल्शियम एंट्री करेगा तो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाती है कौन? डिजोक्सिन, ठीक है। और हार्ट रेट को कम करवाती है, ठीक है। देखिएगा, हार्ट रेट को कम कैसे करवाती है? तो देखिएगा, यानी कि जो डिजोक्सिन होती है बच्चों, ये वेगस नर्व के जैसे काम करती है। कैसे करती है? सेम एज वेगस नर्व, इसलिए डिजोक्सिन को वेगोमाइमेटिक नर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेगोमाइमेटिक नर्व। जो आपकी वेगस नर्व होती है बच्चों, इसकी दो ब्रांच होती है, राइट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व। जो राइट वेगस नर्व है वो आपके ऐसे नोड को इनहिबिट करती है। किसको इनहिबिट करती है? इनहिबिट ऐसे नोड। और जो लेफ्ट वाली है ये करती है बच्चों इनहिबिट एवी नोड, साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। यानी कि जो अब देखो, अगर ऐसे नोड इनहिबिट हो जाएगा तो कंडक्शन कौन करवाएगा? इसको क्या बोलते हैं अपन? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो कंडक्शन ही होगा, कंडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो ना, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर, ठीक है। तो देखो, ऐसे नोड इनहिबिट हो जाएगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी बच्चों? कम, ठीक है। और एवी नोड इनहिबिट हो जाएगा तो कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो देखो, यहां पर डिजोक्सिन के 3 फंक्शन हो गए। अब कौन कौन से? यानी कि पहला था हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएगी, कैल्शियम को सेल्स में अंदर लेके। दूसरा क्या है? हार्ट रेट को कम करती है। तीसरा क्या है? कंडक्शन वेलोसिटी को कम करवाती है। इसलिए एक बहुत एक क्लासिकल ट्राइड बता रहा हूँ डिजोक्सिन का। डिजोक्सिन का क्लासिकल ट्राइड हमेशा याद रखिएगा, डिजोक्सिन इज। देखो बच्चों, डिजोक्सिन क्या होती है? पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती है, नेगेटिव क्रोमोट्रोप्स होती है, और लास्ट वन है बच्चों, बहुत क्लासिकल ट्राइड है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोप होती है। ये 3 चीज याद रख लेना बस, डिजोक्सिन के बारे में आपका काम हो जाएगा नोट सेट में। नेगेटिव ड्रोमोट्रोप, पॉजिटिव आइनोट्रोप का मतलब है हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाती है कैल्शियम को अंदर लेके, ठीक है। नेगेटिव क्रोमोट्रोप का मतलब है हार्ट रेट को कम करवाती है ऐसे नोड को इनहिबिट करके। और नेगेटिव ड्रोमोट्रोप का मतलब है कंडक्शन वेलोसिटी को कम करवाती है एवी नोड को इनहिबिट करके, डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। तो देखो, क्या ध्यान रखोगे? हार्ट रेट। देखो, ये क्या करेगी? हार्ट रेट को कम करवाएगी कौन? डिजोक्सिन। तो आप डिजोक्सिन दे रहे हो तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या ध्यान रखना है? कि हार्ट रेट का ध्यान रखना है, ठीक है। और हार्ट रेट इतनी भी कम ना हो जाए, ठीक है, हार्ट रेट इतनी भी कम ना हो जाए कि आप देते टाइम पर कि पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो जाए। तो क्या मेजर करेंगे अपन यहाँ पे बच्चों?
हार्ट रेट। राइट आंसर क्या आएगा? हार्ट रेट। क्यों? क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करवाती है। और आपको देखना है अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाए, अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाए तो क्या कर दो ड्रग्स को? स्टॉप द डिजोक्सिन। स्टॉप द डिजोक्सिन। डिजोक्सिन को क्या कर दो बच्चों? स्टॉप कर दो। इसलिए हमेशा क्या करना है आपको? डिजोक्सिन देते टाइम पर हार्ट रेट को मेजर करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। बीपी कम मेजर करते हैं अपन, एनटीजी देते हैं, क्योंकि एनटीजी क्या करती है? बीपी को कम करवाती है, तब देखना होता है। ठीक है। और रेस्पिरेशन, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तब देखते हैं अपन रेस्पिरेटरी रेट। तो डिजोक्सिन देते टाइम पर ऑलवेज किसको मेजर करना है आपको? हार्ट रेट, और उसके साथ साथ में पोटेशियम लेवल को भी देखना है। डन हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन, हेलोपेरिडोल, फेंटोलामाइन, डायूरेटिक्स या एलोप्यूरिनॉल। कि चीज रिएक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? हेलोपेरिडोल, फेंटोलामाइन, डायूरेटिक्स या एलोप्यूरिनॉल? बताइएगा जल्दी।